घास के जो क्षेत्र हैं वहां पर किर्गिज जनजाति मिलती है। और इसी तरीके से दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में जैसे भील, गौंड, संथाल, मीणा व नागा इत्यादि जो जनजातियां हैं वो प्राय निवास करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले लेते हैं एस्किमो जनजाति को। एस्किमो जनजाति ये प्राय ध्रुवीय प्रदेशों में रहती है, आर्कटिक इलाके में। और एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला व बर्फीले प्रदेशों का वासी। ये अपनी जीविका को चलाने के लिए आखेट करते हैं, अर्थात शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और जो वनोत्पाद होते हैं उनको संग्रहण करते हैं। इनके घरों के बारे में जब हम जानेंगे तो ये प्राय 2 प्रकार के घर बनाते हैं, इग्लू और कर्मक। जो इग्लू होते हैं वो बर्फ के बने हुए मकान होते हैं, प्राय शीतकाल में बनाए जाते हैं। और जो लकड़ियों, व्हेल की हड्डियों से ढांचे से बने हुए जो मकान होते हैं वो कर्मक कहलाते हैं। और ये कर्मक 5 से 6 फीट भूमिगत होते हैं और 2 से 3 फीट ऊपर उठे हुए होते हैं। एस्किमो जनजाति के प्रमुख भोजन के जो स्रोत हैं उनमें सील एक मछली है, व्हेल एक मछली, ये भी एक प्रकार की जो है जलीय जीव जंतु है। आइए चर्चा करते हैं इनके वस्त्रों के बारे में। इनके वस्त्रों में तिमियाक और अनोहाक ये प्रमुख है। तिमियाक जर्सी नुमा एक बाहादार वस्त्र होता है और इसी के ऊपर अनोहाक पहना जाता है। और सील की जो खाल होती है उनसे बने हुए जूते ये लोग पहनते हैं, जिन्हें कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। जीविका चलाने के लिए ये प्राय शिकार करते हैं और शिकार भी जो है ये अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से करते हैं। शीतकाल में जब ये शिकार करते हैं तो वहां 2 प्रकार की विधियां यूज में ली जाती हैं। एक है माउपाक विधि और दूसरी है इतुरपाक विधि। माउपाक विधि, माउपाक जिसका मतलब होता है प्रतीक्षा करना। इसमें बर्फ में एक छेद बना लिया जाता है और उस छेद में जैसे ही श्वास लेने के लिए सील मछली ऊपर आती है तो जो वहां पर एक हड्डी की जो है छट लगी हुई होती है वो हिले लगती है और संकेत मिलते ही जो एस्किमो है उस पर हार्पून से शिकार कर लेते हैं, उसका प्रहार करके। इसी तरीके से इतुरपाक विधि। इतुरपाक विधि में प्राय 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक में छिद्र में सील को चारा डाला जाता है और जैसे ही उसमें सील आती है तो दूसरे व्यक्ति को इशारा करता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे छेद से तुरंत हार्पून से उस पर प्रहार करता है। अब वसंतकालीन जब मौसम आता है तो उस समय जो आकेट किया जाता है उसे उतोक कहा जाता है। और एस्किमो द्वारा जो प्रमुख यंत्र काम में लिए जाते हैं, उपकरण काम में लिए जाते हैं, वो है कयाक, उमियाक, हार्पून और स्लेज। कयाक एक प्रकार की नाव होती है जो कि चमड़े की बनी हुई होती है और ये छोटी नाव होती है। जो की बनी हुई खाल से जो बड़ी नाव होती है उसे उमियाक कहते हैं। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं एक 1.25 से 1.5 मीटर का लंबा भाला होता है, रस्सी से बंधा हुआ होता है और सील मछली के शिकार में प्रमुख रूप से जो है प्रयोग में आता है। स्लेज, स्लेज बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी होती है जिसे कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं और ये गाड़ी बनाने में वालरस जो कि एक जीव है उसकी हड्डी जो है यूज की जाती है। आइए चर्चा करते हैं एस्किमो जनजाति की व सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में। देखिए ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं, प्राय घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं। पितृ सत्तात्मक समाज होता है, अर्थात जो है पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष की चलती है और बहुपत्नी प्रथा यहाँ पर होती है। जादू टोने में इनका विश्वास है और कठोर शीत में अर्थात जब तेज ठंड पड़ती है और भोजन की यदि कमी हो जाती है तो प्राय बुजुर्ग यहाँ पर आत्महत्या कर लेते हैं। एस्किमो के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे एल्यूट कहते हैं। और इस तरीके से ये प्रमुख जानकारियां हमारे सामने आई एस्किमो को लेकर। आइए आगे बढ़ते हैं बुशमैन जनजाति के बारे में। बुशमैन जनजाति, इसके अन्य नाम है सॉन, रवि, बसाका। अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में बेचवाना लैंड क्षेत्र में ये जनजाति मिलती है। बेचवाना लैंड क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में 18 डिग्री एस से 24 डिग्री एस के मध्य का क्षेत्र है जहां पर ये जनजाति हमें मिलती है। कालाहारी मरुस्थल का जो धरातल है उबड़ खाबड़ है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ इस इलाके में एक विशेष प्रकार का तरबूज पाया जाता है जिसे त्यामा कहते हैं और जो बुशमैन है अपनी जलापूर्ति के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। इसी कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में एटोशा राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ता है। और बुशमैन अपनी आजीविका को पालने के लिए, चलाने के लिए प्रमुख रूप से शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए ये तीर कमान, नुकीले डंडे, भाले, बर्छे इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ये अपने शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर या जहरीला जल पिलाकर जो है करते हैं। जंतुओं की बोली निकालने में बेहद निपुण होते हैं। ये शतुरमुर्ग व जिराफ की हड्डियों को घिसकर अपने नुकीले तीर बनाते हैं। इसके अलावा हिरण की जो खाल होती है उसकी थैली बनाकर ये लोग यूज करते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग प्राय जो है सर्वभक्षी होते हैं और इनका प्रिय भोजन दीमक, चींटियां और जो है शहद होते हैं। बुशमैन के जो वस्त्र हैं उसमें पुरुष जो है वो एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं और महिलाएं एक महत्वपूर्ण इनका जो वस्त्र होता है
एक चोगानुमा होता है जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहते हैं। यह क्रोस कपड़े और बिस्तरबंद दोनों का ही काम करता है और इसी में ये अपने शिशुओं को वह कोई जो वस्तु संग्रहित होती है उसे लपेट लेती हैं। बुशमैन चमड़े की टोपी व जूतों को भी काम में लेते हैं। ये प्राय शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग करते हैं जिसमें ये जल रखने व आभूषण बनाने के लिए इसको काम में लेते हैं। आइए जानते हैं इनकी समाज व संस्कृति के बारे में। ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, कला प्रेमी होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं, जादू टोनों में इनका विश्वास होता है। इन्हें ऐसा इनका विश्वास है कि बीमारियों व प्रेत आत्माओं से इन्हें बचाता है। अकाल के समय स्त्रियां गर्भधारण नहीं करती हैं और खास बात इनकी यह है, शिकार करते समय ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि पशु नर है या मादा। ये मादा पशुओं की व अल्पवयस्क जीवों की हानि नहीं करते हैं या उनका शिकार नहीं करते हैं। इस प्रकार ये हुआ बुशमैन जनजाति। आइए जानते हैं भील जनजाति के बारे में। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविडियन भाषा के शब्द बीलू से हुई है जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। संस्कृत में इसका अर्थ है भेदना, मारना, वध करना। यह भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। भारत में संथाल व गोंडों के बाद इन्हीं का स्थान आता है। महाभारत काल में एकलव्य व रामायण काल में शबरी माता का संबंध भील जनजाति से ही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्पत्ति भगवान महादेव के पुत्र निषाद से मानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इन्होंने अकबर के विरुद्ध चल रहे संघर्ष में महाराणा प्रताप की मदद भी की थी। काफी साहसी कौम है और धनुर्विद्या में निपुण होती है। इनके निवास क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान, पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र में है। राजस्थान में डगारिया जो कि वर्तमान डूंगरपुर में है, बासिया अर्थात बांसवाड़ा में, कोटिया जो कि कोटा है और दियावा जो कि उदयपुर में है। इन इलाकों में इनका शासन रहा। इनके आर्थिक क्रियाकलापों में हम पाते हैं ये शिकार कर, संग्रहण कर, आदिम कृषि एवं पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं। आदिम कृषि एक प्रकार की झूमिंग कृषि है और इसमें दो खास बात है कि झूमिंग कृषि जो है यानी पारंपरिक कृषि जब पहाड़ी इलाकों में की जाती है तो उसे चिमाता कहते हैं और जब यही कृषि इलाकों में की जाती है तो इसे दजिया कहते हैं। भीलों के प्रमुख भोजन में मक्का है और विशेष अवसरों पर चोखा अर्थात चावल, लापसी व राबड़ी बनाई जाती है। विशेष मौकों पर इनके द्वारा मांसाहार भी किया जाता है। इसके अलावा महुआ वृक्ष से बनी हुई शराब भी ये लोग पीते हैं। इनके वस्त्रों पर जब नजर डालते हैं तो जो लड़के होते हैं वो छाल के बने हुए नेकर पहनते हैं जबकि पुरुष कमीज, धोती व साफा पहनते हैं। भीलों की महिलाएं घाघरा, कांचली व लुगड़ी पहनती हैं। भीलों के जो छोटे गांव होते हैं उन्हें फला व बड़े गांवों को पाल कहते हैं। सभी पालों का जो मुखिया होता है उसे गमेती कहते हैं। ये अपने हथियारों के रूप में धनुष बाण का प्राय इस्तेमाल करते हैं। इनके बाण दो प्रकार के होते हैं, हरियो व रोबदो। इसके अलावा तलवार, खंजर का भी इस्तेमाल करते हैं। व जो पक्षियों को पकड़ने के लिए जिस फंदे का इस्तेमाल करते हैं उसे फटकिया कहते हैं। वर्तमान में जो संपन्न भील हैं वो बंदूकों का उपयोग भी करने लगे हैं। आइए जानते हैं भीलों की सामाजिक संस्कृति के बारे में। भीलों का जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है और एक गांव में प्राय एक कुल के ही लोग रहते हैं और इन कुलों का विशिष्ट पहचान गण चिन्ह होता है। इनमें बहु पत्नी प्रथा भी पाई जाती है और प्राय जो संबंध की बात होती है, विवाह संबंध, यहाँ वर पक्ष अर्थात लड़के की ओर से जाता है। वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को कन्या का मूल्य भी चुकाया जाता है जिसे दापा कहते हैं। भीलों में गोल गाधेड़ो प्रथा भी पाई जाती है जिसमें युवक अपनी शूरवीरता व साहस का प्रदर्शन करते हैं, वे लिए युवती को चुनने का अधिकार प्राप्त करते हैं। ये प्रकृति पूजक होते हैं। बहुत से देवी देवताओं खासकर नाग देवता की पूजा करते हैं। ये भूत प्रेत व में विश्वास रखते हैं। वे जादू टोने में भी इनका विश्वास होता है। होली व दीपावली इनके महत्वपूर्ण पर्व हैं। घूमर व गैर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। राजस्थान में जनवरी फरवरी के महीने में माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, माही व जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर मेला लगता है और इस मेले में प्राय शिव जी की आराधना की जाती है और ये लोग आग के चारों नृत्य करते हैं व गीत गाते हैं तथा रात्रि में यहीं लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में रासलीला का आनंद लेते हैं। आपातकाल में ढोल बजाकर सभी को एकत्रित कर लेते हैं और भीलों में जो गाइड का काम करता है अर्थात मार्गदर्शक होता है उसे बोलावा कहते हैं। ये चलते हैं और जानते हैं गौंड जनजाति के बारे में। ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है जो कि भारत में निवास करता है। गौंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से मानी गई है जिसका अर्थ पहाड़ी होता है। गौंड अपने आप को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। ये इनका जो वर्तमान में निवास स्थल है वह एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और असम है। गौंडों ने शासन भी किया है। चांदा जो कि महाराष्ट्र में है, देवगढ़ जो कि एमपी में है, खेड़ला जो कि एमपी में है और गढ़मांडला भी एमपी में है। ये इनके शासित क्षेत्र रहे हैं। गौंडों के द्वारा दीपा कृषि की जाती है। ये एक प्रकार की झूमिंग कृषि ही है
और इसके अलावा ये पशुपालन भी करते हैं, मछली पकड़ते हैं तथा वनोत्पादों का संग्रहण करते हैं। उत्तर इलाकों में पहाड़ी ढालों पर इनके द्वारा सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जिसे पैंडा कृषि भी कहते हैं। तो में कुरुक, केवट और धीवर जो है ये प्रमुख वर्ग हैं जो कि मछुआरे का काम करते हैं। गोंडों में ही एक प्रमुख वर्ग है रावत वर्ग, जो कि पशुचारण का काम करता है। कोदू व कुटकी इनके स्थानीय अनाज हैं जिनका ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और पुरुष धोती व महिलाएं साड़ी या चोली पहनती हैं। महिलाएं शरीर पर गोदने गुदवाती हैं। लड़कियां अपने पूरे बालों के जूड़े में सफेद बांस के बने हुए 6 से 7 कंगे रखती हैं। महिलाएं कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां व गले में काले मनकों व कोड़ियों से बना हुआ हार पहनती हैं। आइए जानते हैं गोंडों के समाज और उनकी संस्कृति के बारे में। इनके परिवार पितृ सत्तात्मक होते हैं। इनके गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम कहते हैं। गांव का जो चौकीदार होता है वह कोतवार कहलाता है। और आपसी विवादों का निपटारा ये प्राय गांव की पंचायत में करते हैं। गांव के जो पुजारी होता है इनका, उसे देवारी कहते हैं। इसके अलावा गोंडों की एक प्रमुख गायक जाति होती है जिसे धूलियान कहते हैं। ये लोग पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर गाना गाते हैं व नाचते हैं। धूलियाओं द्वारा जो कथाएं गाई जाती हैं उसमें पाहिंडी कपार लिंगम व जंगूबाई इनके प्रमुख किरदार होते हैं, जिसमें पाहिंडी कपार लिंगम प्रमुख नायक के रूप में उभर कर आते हैं। गोंड 4 मुख्य वर्गों में बट गए हैं और गोंडों की जो भाषा है उसमें इन्हें सगा कहते हैं। अधिकांश गोंड हिंदू हैं। इनका जादू टोनों पर विश्वास है। महादेव, परशापेन तथा बड़ा देव इनके प्रमुख देवता हैं। ये शीतला माता तथा छोटी माता की भी पूजा करते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि देते हैं तथा प्राचीन काल में ये बड़ा देव, काली माता व दंतेश्वरी माता को प्रसन्न करने के लिए नर बलि भी देते थे। ये अपने लोगों के मृत शरीरों को जलाते व दफनाते दोनों हैं। सरकार ने इनके बीच चलने वाली कबाड़ी प्रथा को खत्म कर दिया है। इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए कर्जदारों की कई पीढ़ियां जो है साहूकार की गुलामी करती थी। इनमें जो विवाह प्रचलित हैं वो है सेवा विवाह, हरण विवाह व